नमस्कार मित्रों आज हम लोग शुक्र के 12 भावों में स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर विचार करेंगे। शुक्र एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह में ये दूसरे नंबर पे आता है गुरु के बाद। बस यही बात है कि गुरु की सप्तम दृष्टि के अतिरिक्त दो अन्य दृष्टियां भी हैं, पंचम और नवम को भी देखता है। शुक्र केवल सामने वाले सप्तम दृष्टि शुक्र के पास है और शुभता में लगभग गुरु के बराबर है, थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि देवताओं के गुरु अगर बृहस्पति हैं तो दैत्यों के गुरु हैं शुक्र जो हैं, उनके भीतर भी अध्यात्म धर्म वगैरह है, लेकिन थोड़ा सा गुरु की तुलना में शुभता में इनको शुक्र को थोड़ा सा नीचे माना गया है। इसके बाद फिर चंद्रमा बुध वगैरह के कॉम्बिनेशन को मानते हैं। सबसे शुभ गुरु है, उसके बाद शुक्र है। तो शुक्र अगर लग्न में बैठ जाता है तो सबसे पहली बात तो जो है, जो कुंडली का आधार है कि आयु चिरंजीवी बना देगा, आयु कारक बना देगा। सप्तम में लग्न में बैठा हुआ जो शुक्र जो है, शुक्र बिजनेस व्यापार इन सब चीज़ों के लिए भी कारक ग्रह है। आमोद प्रमोद, गाड़ी घोड़ा वाहन सुख, इन सब के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। इन सब की वृद्धि वो कर देगा। पुत्र पत्नी संतान सब चीज़ के लिए लग्न में बैठा हुआ शुक्र जो है काफ़ी अच्छा है। और उसमें भी अगर वो तुला राशि, वृषभ राशि या मीन राशि में है तो केंद्र में बैठा हुआ उच्चका या स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ शुक्र जो है मालव्य राजयोग का निर्माण कर देता है। तो जो है वाहन सुख, धन का सुख, आमोद प्रमोद, शाही लग्जरी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। शुक्र की ये स्थिति आनंद प्लेजर देता है, ये आकर्षक बना देता है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बृहस्पति भी मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाता है। शुक्र की तरफ आकर्षक व्यक्तित्व होता है कि जहां जाए लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं, उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए। देखिए पूरा जो बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब शुक्र पे ही डिपेंड है, शुक्र का ही असर है इनके ऊपर। तो शुक्र का प्रभाव से लग्न में अगर बैठ जाए तो बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो जाती है। किसी से भी वो कोई काम अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके वो करके निकल सकता है। स्पेशली मालव्य योग बन जाए तब तो कहने ही क्या, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। ज्योतिष अगर बनना हो, गणितज्ञ बनना हो, शुक्र भी गणितज्ञ बनाता है। शुक्र केवल बुध को ही लोग नॉर्मली मान के चलते नहीं, बुध बृहस्पति शुक्र ये सब ही गणितज्ञ, ज्योतिष, धर्म इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेटर है। हाँ, थोड़ा सा आपस में बृहस्पति धर्म को थोड़ा सा ज़्यादा कर देगा। बुध जो है वेद शास्त्र का केवल ज्ञानी है, प्रैक्टिस करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन गुरु जो है प्रैक्टिस करने वाला बना देता है। वैसे शुक्र भी प्रैक्टिस कराता है अगर शुभ भावों से संबंध चला जाए तो। नवम वगैरह से भी हम बात करेंगे उस पर कि शुक्र वहाँ हो तो धर्म अध्यात्म साधना रत रहने के लिए अभ्यास करवाता है शुक्र भी जो है। तो हम लग्न के शुक्र की बात कर रहे थे कि सारे शुभ गुण उसके भीतर है। सुंदर बलिष्ठ शरीर, सुदृढ़ शरीर, जो आकर्षक शरीर हो, और आंखें बड़ी बड़ी देता है। शुक्र के एक गुण ये है कि आंखें बड़ी बड़ी, बृहस्पति के प्रभाव से भी आंखें बड़ी मिलती हैं, लेकिन शुक्र के प्रभाव से आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। अगर लग्न में बैठा हुआ हो तो आपको इस प्रकार की आंखें देता है। और कामासक्त बनाता है व्यक्ति को, जो है कामुक बनाता है, थोड़ा सा दूसरों स्त्रियों के प्रति आकर्षित करने वाले या अपोजिट सेक्स से आकर्षित होने वाला बनाता है शुक्र जो है। इस तरीके का बहुत मेहनती बनाता है लग्न में बैठा हुआ। इसके बाद दूसरा घर वाणी का है तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बोलने वाला, जो बिजनेस व्यापार के लिए चाहिए कि अगर अच्छा आप बोलते हैं। काल पुरुष की कुंडली की वृषभ राशि उसमें पड़ जाती है तो बहुत ही सुंदर बोलने वाला, गाली गलौज से बचने वाला, शांति प्रिय व्यक्ति वहाँ पर बैठा होता है। बैठने से होता है शाही भोजन, खान पान उसका जो है लग्जरी हाई फाई रहेगा। उसका परिवार का सुख उसको बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत ही प्यार से परिवार को का प्रोटेक्शन करता है वो उस जगह रह के। विद्या वगैरह के लिए विद्वान भी उसको बनाता है। विद्या इन सब चीज़ों के लिए, आरंभिक शिक्षा के लिए दूसरा घर देखते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए शुक्र का वहाँ पर बैठ जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इस जगह का शुक्र जो है थोड़ा सा स्त्रियों से बचता है। वो जो है ज़्यादा, जो जैसे कि लग्न में या सप्तम अष्टम इस तरीके का शुक्र जिस तरीके से आकर्षित होते हैं, थोड़ा सा दूसरे वाला जो है वो मितव्ययी भी होता है और थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है दूसरे घर का जो शुक्र जो है। और सब दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, संतान के लिए, पत्नी के लिए, सारे सुख के लिए अच्छा है। खुद भी सुंदर होगा, दूसरा घर उसके चेहरे का है, और वहाँ बैठ के अष्टम भाव को देखेगा। जो सप्तम भाव उसकी पत्नी का है, पत्नी के भाव से दूसरे भाव जो पत्नी का मुख है उसको देख रहा है, तो पत्नी के लिए भी बहुत ही शुभ होगा। पत्नी भी सुंदर ही आएगी दूसरे भाव में शुक्र के प्रभाव से। तीसरे भाव का जो शुक्र है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, कंजूस बनाता है, कृपण बनाता है। उस जगह का जो शुक्र है डरपोक बनाता है। तो हमने बुद्ध में भी देखा कि नहीं, बुद्ध भी थोड़ा साहस देता है, गुरु भी साहस देता है, लेकिन शुक्र एकमात्र है जो बिल्कुल वहाँ पर बैठकर भी वो
इन सब चीज़ों के लिए अच्छा। दूसरे घर में भी बैठा हुआ कला के लिए कवि बना देगा वो। तीसरे घर में भी कम्युनिकेशन के लिए ठीक है, यात्रा करना चाहेगा, यात्रा का शौकीन होगा। तीसरा घर जो यात्राओं का है, छोटी मोटी यात्राओं का, तो शुक्र से संबंधित ग्लैमरस जगह देखना हो, घूमना हो, ऐसे शहर को घूमना, तो इसका वो शौकीन होगा, इसकी दृष्टि से वो ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है तीसरा घर जो है, तीसरे घर का शुक्र जो है हर चीज़ के लिए बेटर नहीं है। वो सुख जो है, चाहे वो पत्नी संतान का ही सुख हो, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा इसको नहीं मानते हैं तीसरे घर के शुक्र को जो है। दूसरे ग्रह शुभ होंगे तो उसके प्रभाव से मिलेंगी चीज़ें, लेकिन लग्जरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी तीसरे घर का शुक्र जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, पाप प्रभाव में है, आकर्षित कराता है, जो इस तरीके का चीज़ तीसरा घर जो है वो देता है। चतुर्थ भाव में शुक्र सबसे अच्छी स्थिति में जहाँ पर मानते हैं, उसमें चतुर्थ भाव भी है, क्योंकि यहाँ दिग्बली हो जाता है शुक्र जो है। और शुक्र जो है माता का सुख, वाहन का सुख यहाँ दे रहा है, घर का सुख दे रहा है, लग्जरी, गहने, एजुकेशन वगैरह के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। वो हर दृष्टि से इस जगह का शुक्र जो है, संतान के लिए भी यहाँ पर शुक्र जो है काफ़ी अच्छा है। अगर वो कृषि कर्म करना चाहता है, पशुपालन करना चाहता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा है। दूध पीने का शौकीन, क्यों ऐसा शास्त्रकारों ने कहा होगा कि दूध पीने का शौकीन, एक्चुअली कालपुरुष की कुंडली की चतुर्थ भाव वहाँ पर आ जाता है। चतुर्थ भाव कर्क राशि जो है कालपुरुष की कुंडली का वहाँ पर पड़ेगा। कर्क राशि चंद्रमा का है, तो चंद्रमा की राशि जो है वो दूध, जल, इसको प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र वहाँ है, तो कोई अगर डेयरी फार्म, अगर इस तरीके का बिजनेस करता है, उसमें उसको बरकत मिलेगी। इस जगह पर अगर शुक्र है तो उसके लिए जो दूध के व्यापार, कृषि व्यापार, इन सब चीज़ों के लिए भी शुक्र काफ़ी अच्छा है। गणितज्ञ बनाता है, विद्वान बनाता है, बहुत ही अच्छा है। चौथे घर का शुक्र जो है बहुत आनंद से जीवन जीता है, प्रसन्नचित्त रहता है, आनंद में उसका जीवन होता है। चतुर्थ का शुक्र बहुत ही सुंदर है। पंचम भाव का जो शुक्र है वो भी उसको विद्वान बनाएगा, इंटेलिजेंट। पंचम भाव जो है मंत्री पद, राज्याधिकारी, बड़े अधिकारी बनाने के योग बनेगा। परामर्शदाता बहुत अच्छा होता है, दूसरों को सलाह बहुत ही अच्छा देता है इस जगह पर बैठा हुआ। संतान के लिए भी यहाँ पर शुक्र का बैठना अनेक संतान देता है, लेकिन पुत्री संतान ज़्यादा, क्योंकि शुक्र को फीमेल प्लैनेट भी मानते हैं पुत्र पुत्री की दृष्टि से, तो फीमेल प्लैनेट होने की वजह से इस जगह पर वो जो है संतान जो है पुत्री संतान के लिए ज़्यादा बेटर है। और पद वगैरह के लिए, मंत्री पद हो या फिर प्रशासनिक पद हो, इन सब पदों के लिए भी पंचम भाव का शुक्र जो है वो काफ़ी अच्छा है। हायर एजुकेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और प्रेम संबंधों के लिए भी शुक्र इस जगह पर काफ़ी अच्छा है। इसके बाद छठा भाव, छठे भाव का शुक्र जो है नॉर्मली अभी हम बात करें, वैसे तो कहते हैं कि 12वें भाव का शुक्र, चूंकि भोग का भाव है, तो भोग की दृष्टि से शुक्र जो है वहाँ पर अगर है तो वृद्धि करता है भोग की, और इसी कारण छठे भाव में भी बैठा हुआ शुक्र 12वें घर को देखता है, तो भोग वगैरह, प्लेजर वगैरह देता है। ये एक बात इसमें दम है, ये बात बहुत हद तक सच्चाई है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से हम बात करें कि नॉर्मली हम बात करें कि जिस भाव में उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो रखेगा। छठे भाव में वो ऋण का भाव है, कर्जे का भाव है, जो है वो थोड़ा सा उस जगह पर अगर चला गया तो जो प्लेजर वगैरह, इन सब चीज़ों के लिए ठीक नहीं। नीच लोगों से संगति, नीच स्त्रियों से संगति कामुक बना देगा, इन सब चीज़ों के लिए वो थोड़ा सा हो जाएगा, रोगग्रस्त कर दे रहा है। तो वो जो है, इसीलिए वृषभ लग्न जो है शुक्र का लग्न है, लेकिन उसका छठे घर में तुला राशि, मूल त्रिकोण राशि छठे में पड़ जाती है, तो हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं रह पाता। छठा घर उसकी खुद की राशि होने के बावजूद अगर शुक्र वहाँ पर बैठा हो, तो खुद की राशि में, तुला राशि में बैठा, उसके बावजूद हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दे देता है कई बार। तो वो वहाँ पे हेल्थ इश्यूज वगैरह जो है वहाँ पर बैठकर जो है वो ठीक नहीं है। नीच महिलाओं से संगति करा देता है, नीच लोगों से संगति करा देता है, कर्जे का सृजन कर देता है, बीमारियाँ दे देता है। तो छठे का जो है वो काफ़ी जो है उसको नॉर्मली ठीक नहीं मान सकते हैं। सप्तम भाव, सप्तम भाव में लॉयल पत्नी देगा, सुंदर, लॉयल, विश्वासपात पत्नी, अच्छी पत्नी देता है जो शुक्र यहाँ पर बैठ के। हालांकि शास्त्रकारों ने कहा है कि उस अंतोगत्वा उससे विछोह हो जाता है। हो सकता है कि कारक अपने भाव में बैठने की वजह से उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ये शोध का विषय है और हर कुंडली पे अलग होता है, एक ही नियम लेके हम नहीं चल सकते हैं इसको लेकर। लेकिन यहाँ पे भी जो है वाहन का सुख, माँ का सुख, हर चीज़ इस जगह पे जो है चतुर्थ भाव में जो हमको प्रॉपर्टी वगैरह के लिए, बिजनेस का भाव है, यहाँ शुक्र बैठ जाए, अगर मालव योग भी बन जाए तो बिजनेस वगैरह में काफ़ी उन्नति देता है। इन सब चीज़ों के लिए पत्नी से अच्छे संबंध, आकर्षक व्यक्तित्व है। एक पत्नी से कहते हैं कि संतुष्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा इस जगह शुक्र ऐसी अच्छी स्थिति होने की वजह से
तो वो एक से अधिक उसके संबंध बन सकते हैं सप्तम में। लेकिन रॉयल है यहाँ पर शुक्र जो है, बहुत ही शुभ है, बहुत प्रभावशाली है। बिजनेस, व्यापार, हर चीज़ के लिए शुक्र इस जगह पर बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ लग्जरी मिलने के योग हैं, नौकर चाकर सब कुछ ये शुक्र यहाँ पर देगा, सप्तम भाव में है। स्पेशली अगर मालव्य योग बना दे तो कहना ही क्या है। इसके बाद अष्टम भाव का शुक्र, अष्टम भाव का शुक्र भी खराब नहीं है। वो आपको भूस्वामी बनाता है, धनी बनाता है, चिरंजीवी, एक शुभ ग्रह अष्टम भाव में अगर आ जाए तो वो आयु कारक है। स्पेशली मृत संजीवनी जिसको कहते हैं, कि शुक्राचार्य जी ने जो मृत संजीवनी जानते थे कि आयु मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देते हैं, और शुक्र खुद यहाँ पर अगर बैठ जाए तो आयु की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का इस जगह पर बैठ जाना। लेकिन आयु और धन के लिए भी अच्छा है, धनी बनाता है, दूसरा घर को देख रहा है गुरु या शुक्र यहाँ से बैठ के दूसरे घर को, वाणी के भी घर को देख रहा है, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर प्रेम प्रसंगों में असफलता दे देता है अष्टम का शुक्र जो है, कुछ न कुछ दिक्कत कर देता है, अंतोगत्वा संबंध टूट जाते हैं ऐसे लोगों से, संबंध जो है वो कि अष्टम की वजह से। किसी को अध्यात्म ध्यान साधना में जाना हो तो यहाँ का शुक्र ठीक है, अगर डेप्थ में जाना हो तो। अष्टम का शुक्र सुंदर पत्नी देता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है उससे दूसरा भाव पड़ जाता है चेहरे का, वहाँ शुक्र अगर बैठा तो सुंदर पत्नी के योग बनाता है वो। लेकिन पत्नी की दृष्टि से नहीं कर रहे, प्रेम प्रसंगों की बात हो रही है कि उसमें वो अष्टम का जो शुक्र है वो असफलता देता है। ज्योतिष वगैरह या ऑकल्ट साइंस या कुछ ऐसी विद्याओं में अगर जाना हो, अगर शुभ प्रभाव में शुक्र वहाँ हो तो वहाँ पे बरकत देता है। अष्टम का शुक्र को बहुत खराब नहीं माना गया है। जैसे कि पापी ग्रह अगर अष्टम में बैठते हैं तो पिता के नवम भाव से 12वें में बैठते हैं तो पिता के भाव को हानि पहुंचाते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। गुरु भी अगर यहाँ बैठे तो उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन शुक्र जो है, अष्टम का शुक्र शुभ ही होता है। अगर प्रेम प्रसंगों की बात को छोड़ दें, या महिला की वजह से डिफेम मिल सकता है, मान हानि हो सकती है, ये एक समस्या है, महिलाओं की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है, उसके लिए स्कैंडल में फंस सकता है। लेकिन और दृष्टि से अगर देखा जाए तो अष्टम का शुक्र धन संपत्ति सारे सुखों के लिए अच्छा है। हाँ, माता के लिए भी अच्छा नहीं है, माता के लिए भी खतरा है अष्टम में बैठा हुआ शुक्र। इसके बाद नवम भाव में बैठा हुआ शुक्र, गुरु की राशि समझ जाइए धनु, कालपुरुष की कुंडली की देखें तो धनु पड़ रही, तो नवम का शुक्र लगभग गुरु की तरह ही ईश्वर से भयभीत होने वाला, गुरुजनों को, ईश्वर को, बड़ों को सम्मान देने वाला, पत्नी, बच्चे, मित्रों की संख्या उसके पास होगी, सबका सुख प्राप्त करने वाला, राजा का करीबी, राजा का कृपा पात्र जो वहाँ पर होगा, बड़े पद पर जाने वाला, तो बहुत ही शुभ है। हायर एजुकेशन के लिए अनेक संतान वहाँ पर जो है उसका सुख उसको मिलेगा। नवम में बैठा हुआ अगर शुभ स्थिति में शुक्र है, पिता की आयु में वृद्धि करने वाला, नवम का शुक्र बहुत ही शुभ है। साधना रत, साधना करने का अभ्यास करने के लिए साधना में रत रहेगा, साधना करने की प्रवृत्ति रहेगी। मैंने पहले ही कहा था कि गुरु के समकक्ष ही थोड़ा सा ही कम होगा शुभता में। इस कारण सारे गुण वहाँ पे दार्शनिक होना, ज्योतिष में इंटरेस्ट होना, ज्योतिर्विद्या में इंटरेस्ट होना, ये सब जो है शुक्र में शुभ प्रभाव आ जाएगा। 10वें घर का शुक्र जो है वो बड़े पद पर ले जाएगा व्यक्ति को। अगर शुभ है, मालव्य योग में पड़ा हुआ है तो ऊंचाई पर ले जाएगा, कहीं भी छोटे जगह पे वो नहीं रहेगा, ऊंची स्थान उसको वो शुक्र देगा, राज्याधिकारी बनाएगा, बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बना सकता है। शुक्र जो है बिजनेस वगैरह में, व्यापार वगैरह में काफ़ी आगे ले जाएगा। 10वें घर का जो शुक्र जो है, स्पेशली बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन बन जाए, इस तरीके का अगर योग बन जाए तो बिजनेस व्यापार के लिए काफ़ी ही अच्छा हो जाता है। मल्टीपल सोर्सेज से उसको इनकम जनरेट होते हैं। और 10वें घर का गुरु को भी अच्छा नहीं माना गया था संतान सुख के लिए, लेकिन यहाँ पे 10वें घर का शुक्र जो है संतान सुख भी अच्छा देता है, अनेक संतानों का सुख उससे मिलेगा। तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुक्र जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव 10वें घर में भी दे रहा है, 9वें में भी और 10वें में भी। इसके बाद 11वां घर, 11वां घर जो है, 11वें घर में जो शुक्र है वो आमोद प्रमोद का शौकीन बना देता है व्यक्ति को। धन, मल्टीपल सोर्सेज से धन के साधन शुक्र जो वैसे भी लग्जरी का है। और शुक्र का जो एक कवि, साहित्य, इन सब में जो अभिरुचि दे देता है, अभिनय करने में अभिरुचि दे देता है 11वें घर का शुक्र अगर शुभ प्रभाव में है तो। खान पान का, वाहन सुख, संतान का सुख भी, स्पेशली स्त्री संतान जो है, स्त्री संतान के लिए जो इस जगह का जो शुक्र है वो काफ़ी अच्छा है कि 11वें घर में बैठा हुआ, क्योंकि फीमेल प्लैनेट कहते हैं, वहाँ से बैठ के पंचम भाव को देखता है वो। तो स्त्री संतान के लिए यहाँ पर बैठा शुक्र काफ़ी अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, समृद्धि के लिए अच्छा है, जीवन में कमी नहीं रहती किसी चीज़ की यहाँ पर बैठा हुआ जो है। ज्योतिष वगैरह के लिए भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है इस जगह पर बैठा हुआ शुक्र।
इसके बाद 12वें घर का शुक्र। तो 12वें घर का शुक्र मैंने जैसा कहा कि भोग का स्थान, यहाँ बैठा हुआ शुक्र को शुभ नॉर्मली आज के समय माना जाता है कि शुभ फल देता है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट है कि यहाँ पर भी आपको प्रेम में असफलता देता है, नेत्र रोगी बनाता है, रोग देता है आपको शुक्र जो है इस जगह पर। शुक्र अगर शुभ प्रभाव में है तो आराम से मृत्यु होती है और स्वर्ग जाने की संभावना रहती है, और पापाक्रांत हो शुक्र यहाँ पर तो मृत्यु के बाद नरक जाने का योग बनता है। और शुक्र पापाक्रांत हो, बुरे प्रभाव में हो तो जो है व्यभिचारी बनाता है, अवैध संबंध डेवलप करता है, बहुत ज़्यादा कामुक बना देता है 12वें का जो शुक्र जो है। हालांकि परोपकार करना हो, भला करना हो, इन सब दृष्टि से शुक्र ठीक है, लेकिन जो इस तरीके का खुद व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी सी लंपटई, थोड़ा सा व्यभिचार, थोड़ी सी इन सब चीज़ों का अगर शुभ प्रभाव में ना हो, पापी प्रभाव में हो, तो ये सब कर देता है और प्रेम में असफल और नीच महिलाओं से संगति करवा देता है। ऐसे लोगों से ही संगति करवाएगा, प्रेम संबंध की अंतोगत्वा जो है उसे टूट ही जाए। अच्छे लोग मिले तब तो संबंध को आगे बढ़ाए ना, जैसे सप्तम में अगर शुभ पत्नी लॉयल मिल रही है तो पंचम का भी अगर शुभ है तब तो वो कंटिन्यू करेगा। जब लोग ही आपको खराब मिलेंगे तो क्या वो सक्सेस, वो रिलेशनशिप क्या आगे बढ़ेगा, क्या वो रहेगा। तो सैया सुख तो मिल जाएगा, बेड प्लेजर के लिए तो ठीक है, चाहे वो अष्टम में भी सीक्रेट रिलेशन बनाता है गुप्त रिश्तों के लिए, 12वें का भी जो है सैया सुख और भोग के लिए ठीक है, लेकिन वो भोग वाला जो पत्नी का जो सुख है जिसको कंटिन्यू करना है उसके लिए वो बेटर नहीं है, वो तोड़ देता है, वो खराब कर देता है आपको, अंतुगत्वा जो है असफल प्रेम प्रसंग की ओर ले जाता है, जो दुख और संताप कष्ट का कारण बनता है। और कहीं ना कहीं ये पापी प्रभाव में होगा तो ऐसा होगा, और पापी प्रभाव में है तो मरने के बाद नरक भी लेके चला जाएगा। दैत्य गुरु जो है वो यही गुरु बृहस्पति और शुक्र में अंतर, शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं तो नरक की यात्रा करवा देंगे जरा सा पापी प्रभाव में होगा तो। गुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव अगर 12वें पर है भी तो वो मुक्ति के द्वार खोलेगा, अध्यात्म की ओर आपका रास्ता ले जाएगा। यहाँ का सुख ज़्यादा न भी दे संसार के सुख, तो भी परमार्थ की दिशा में आपको आगे ले जाएगा। यही गुरु और शुक्र का जो है डिफरेंस है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कुछ समझा पाया हूँ आपको शुक्र के बारे में। और शुक्र की जो मेरी वीडियो है शुक्र के कारकत्व का, बहुत अच्छा वीडियो है, तो उसको जो मैंने अपनी कुंडली का कुछ उदाहरण देकर भी बताया है, औरों का भी बताया है कि शुक्र जो है कि नक्षत्रों का प्रयोग करके उसमें बताया है, तो थोड़ा सा उसके कारकत्व को समझ लेंगे तो उसको फिर 12 भाव पे इम्प्लीमेंट करना आसान होगा। और नॉर्मली जो है ये जो शास्त्रों में जो चाहे फल दीपिका, सारावली ये सब में लिखा हुआ है, तो एक कारकत्व को लोग पकड़ते हैं। नॉर्मली मेष लगन कालपुरुष की कुंडली के साथ कॉम्बिनेशन में ही प्रिडिक्शन बैठाते हैं, लेकिन जब व्यवहार में हम उतरते हैं तो व्यवहार में अलग अलग कुंडलियों पर अलग अलग इसका इफेक्ट होता चला जाता है। जैसे वृश्चिक लगन है, अगर केवल मैं शुक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ग्रहों की बात कर रहा हूँ, अगर वृश्चिक लगन है तो शुक्र जो है सप्तम भाव और 12वें घर का स्वामी हो जाएगा। और जो है तुला लग्न में वो लग्न और अष्टम भाव का स्वामी हो जाएगा। तो सबके इफेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। मीन लगन के लिए जो है वो अष्टम भाव और तीसरे घर का अनिष्ट कारक हो जाता है, वो जहाँ बैठेगा वो गड़बड़ कर देगा। तो अलग अलग कुंडलियों के परिप्रेक्ष्य में जब इसको हम मिला के, तो मोटा मोटा भी समझने के लिए इसको जब हम अलग अलग कुंडलियों, अलग अलग लग्नों पर प्रयोग करेंगे तो ही सही मायने में हम उसके रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, तभी उसको हम समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत समझा पाया हूं शुक्र को। आगे शनि पे विचार करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।